बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों को गुज़िश्ता ईद मुबारक, क्योंकि जब तक मैंने ये वीडियो अपलोड करनी है तब तक ईद ख़त्म हो चुकी होगी। इंडेक्स के लास्ट सेशन की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 307 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको ऑल टाइम हाई दिखाया जो कि लास्ट सेशन का भी हाई था और ऑल टाइम भी हाई था 1,22,281 पे, जिधर इंडेक्स ने 483 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद इंडेक्स में एक डिक्लाइन आया और इंडेक्स ने आपको लो लेवल दिखाया 1,21,517 का, जिधर इंडेक्स ने सिर्फ 281 पॉइंट लूज किए थे। इंडेक्स की अगर क्लोजिंग देखें तो वो 157 पॉइंट की कमी के साथ 1,21,641 पे रही। ओवरऑल वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम अच्छे ट्रेड हुए, 407 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। ऑल शेयर्स की बात करें तो तकरीबन 854 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। आज की वीडियो का जो लुब्बे लबाब है वो कह लें कि दो कमेंट्स पे है। तो एक तो ये था कि जो रैली हम मिस कर रहे हैं उस पे था, और दूसरा बैंक ऑफ पंजाब को बाय करने के हवाले से था। अब अगर करंट सिचुएशन आप देखें तो इंडेक्स बहुत हाई पर तो है, लेकिन इंडेक्स दिसंबर में 116, 1,16, 1,17 पे मूव कर रहा था। दिसंबर में पहली दफा इंडेक्स ने आपको 1,16, 1,17 जो है वो करके दिखाया। इसके बाद जनवरी में अगर देखें तो एक नया हाई लगा और इंडेक्स ने आपको 1,18,000 करके दिखाया। उसके बाद मार्च में अगर देखें तो तकरीबन 1,19,000 पे मूव कर रहा था आपका इंडेक्स। अप्रैल में ये 1,20,000 तक भी गया। उसके बाद इंडेक्स में फिर करेक्शन आई और इंडेक्स ने 1,10,000 भी आपको दिखाया। उसके बाद दोबारा 1,19,000, उसके बाद फिर 1,02,000, 1,03,000, और अब हमारा इंडेक्स जो है वो 1,20 को क्रॉस कर चुका, 1,21 को क्रॉस कर चुका और तकरीबन 1,22,000 पे आके खड़ा है। लेकिन एक चीज माइंड में रखें कि जो भाई हमारे 1,16,000 पे फंसे हुए हैं, जिन्होंने वहां पे बाइंग की थी, वो आज तक भी निकल नहीं सके। तो क्या आपने नई ट्रेडिंग करनी है और क्या आपने बाइंग करनी है, वो सिचुएशन देख लें, उन भाइयों से पूछ लें कि वो किस अजियत से गुजर रहे हैं, कितना उनको वेट करना पड़ा। और जैसा कि मैंने शुरू में बात की थी कि दो कमेंट्स पे आज वीडियो पे बात होगी। एक कमेंट ये था जो कि YouTube के नीचे आया था कि हमने चिपकाते चिपकाते जो हम मना कर रहे हैं आपको कि अभी ना बाइंग करें, अभी ना बाइंग करें, तो उन भाई के कहने का मकसद ये था कि ये चिपकाने चिपकाने की बातों में तकरीबन इंडेक्स 2,000-3,000 पॉइंट ऊपर आ चुका है और उनको लग रहा है कि ये जो रैली थी ये हमने मिस कर दी। अब इंडेक्स को अगर देखें तो एक रेंज बाउंसी सिचुएशन के बाद पहले करेक्शन आई, उसके बाद एक रेंज बाउंसी सिचुएशन थी, उसके बाद इंडेक्स को चले अभी तकरीबन 7 सेशन नहीं हुए। और कुछ भाइयों को ये भी नहीं पता कि सेशन किसको कहते हैं। मुझे पर्सनल में कितने मैसेज आते हैं कि भाई ये जो आप सेशन कहते हैं, सेशन से क्या मुराद है। तो जिन भाइयों को सेशन का भी नहीं पता और उसके बाद 7 सेशन हुए हैं इंडेक्स के चलने के, और आपको ये लग रहा है कि हमने रैली मिस कर दी, और यही चीज इदारे देखना चाहते हैं कि आपको लगे कि रैली मिस हो गई, सब दिल्ली लुट के ले गए, मैं रह गया, आपको ऐसा फील हो, आप बाइंग करने पे आए और वो आपको माल दे के निकले। इसकी ताजा मिसाल आप देख लें 7 मई को, 9 मई को जब ये जंग की सिचुएशन थी तो उस टाइम पैनिक सिचुएशन थी, आप सब माल दे रहे थे और इदारे उस टाइम बाय कर रहे थे। और उस टाइम पे जितने भी हादसा के वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर, या जो 1.5 लाख 1,20,000 रुपया पर ईयर लेते हैं उनको देख लें, या जो पेड ग्रुप्स वाले हैं वो आपके स्टॉप लॉस लगवा के आपको वहां से निकाल रहे थे। जब बाय करने का टाइम था वो कह रहे थे स्टॉप लॉस लगाएं और निकल जाएं। बस तो कह रहे थे जी हम तो छुट्टी पे जा रहे हैं, अब तो इंडेक्स किसी मजे का नहीं रहा, अब इंडेक्स में क्या काम करना है, हम इससे साइड लाइन हो रहे हैं। जब लेने का टाइम था तब वो साइड लाइन हो रहे थे। अब हर ब्रोकर, हर पेड ग्रुप वाला, हर यूट्यूब वाला लाओ माल बोल रहा है अवाम को, और अवाम भी लेने पे लगी है अभी, और जो नहीं ले सका वो अफसोस कर रहा है कि मुझसे रैली मिस हो गई। जबकि लास्ट सेशन का फीपीलीपी देखें तो बैंक्स ने सेल किया 4.32 मिलियन का, ब्रोकर की बाइंग 1.88 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग 0.09, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया 1.51 का, फॉरेन इंडिविजुअल ने सेल किया 0.05, इंडिविजुअल की सेलिंग है 0.30 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज ने बाय किया 1.5 मिलियन का, म्यूचुअल फंड ने सेल किया 1.25 मिलियन का, एमबीएफसी की बाइंग 0.05, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बाइंग 3.30 मिलियन, ओवरसीज पाकिस्तानी की बाइंग 0.59 मिलियन डॉलर की। अब ये करेंगे ये कि आपस में एक दूसरे को माल पकड़ाएंगे, ऐसा पकड़ा पकड़ाई में इंडेक्स को ऊपर लेके जाएंगे, और जहां पे आवाजें आ रही हैं कि हमसे रैली मिस हो गई, उसके बाद ब्रोकर और बाकी आपको कह रहे हैं लाओ माल, उठाओ माल,
यहाँ पे जो सिचुएशन बननी है तो सेम पैटर्न बनेगा जैसे पहले गेम होती रही है, इस दफा भी वही गेम होगी। जहां पे भाइयों ने दिसंबर से बाय करके अभी जून चल रहा है, 6 माह सब्र किया है जो स्टॉक है पहली दफा के, तो उस 6 माह को देख लें और नेक्स्ट 15 सेशन अगर आप सब्र कर जाएं तो बहुत उम्मीद है कि आपको अच्छी खासी जो है करेक्शन इंडेक्स में देखने को मिल सकती है। चाहे वो इंडिया या पाकिस्तान को लेके कह लें, या फिर अमेरिका और चाइना को लेके कह लें, या बजट को लेके कह लें, कोई भी सिनेरियो, कोई भी इंसिडेंट ऐसा हो सकता है जिसमें करेक्शन आपको मिल सकती है। और ये एक ट्रेड जो है डिप की ट्रेड, ये आप पहले ऑब्जर्व कर चुके हैं, देख चुके हैं, जंग में भी, ट्रम्प सिचुएशन में भी, कि एक ट्रेड अगर आपने ली होती तो मेरे ख्याल से वो 3 माह के लिए काफी थी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक ही ट्रेड में इतनी कसर निकाली जा सकती है तो ये पेड ग्रुप वाले, ये चैनल वाले, ये यूट्यूबर क्यों कह रहे हैं कि माल उठाओ, डेली ट्रेड कराओ? असल में उन पे आपका प्रेशर ज्यादा होता है। आपके पास 2-4 लाख आपने फ्री करवा लिए हैं ना, अब आपको एक हथेली में खारिश सी हो रही है। मैं बड़ा रिजर्व सा होके, बड़ा केयरफुल होके हथेली यूज कर रहा हूं। तो जिसके पास 2-3 लाख पड़ा है उसको अब वो एक चीज तंग कर रही है कि मैं इसको लगाऊं कहीं पे। आप ब्रोकर लोगों पे या पेड जिनको आप पैसे देते हैं उन पे प्रेशर डालते हैं कि हमें बाय करवाएं, सेल कॉल दें, बाय कॉल दें। वो बेचारे क्या करें, उन्होंने भी आपसे मंथली फीस लेनी है। अगर आपको वो ट्रेड नहीं करवाएंगे तो आप भी ग्रुप छोड़ जाएंगे। तो आप लोगों का जो जुवारीपन है उसको मेंटेन रखने के लिए वो भी आपसे ट्रेड करवाते हैं। उन्हें भी अपना जो पेड ग्रुप है वो अजीज है। वो क्या एक शेर है कि किसको पड़ी है जो जा सुनावे प्यारे पी को मेरी बत्तियां, ना नींद नैना, ना अंग चैना, ना आप आवे, ना बेज पतियां। तो उनको क्या पड़ी है कि वो आपसे ट्रेड ना करवाएं और आप ग्रुप छोड़ के जाएं। वो भी कहते हैं ठीक है, आपको ऐसे चलना है तो ऐसे चल लें, साडा काम सी तुहानू समझाना, अगो तुहाडी मर्जी। लास्ट सेशन के टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर देखें तो एंग्रो ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, 194 पॉइंट। और पहले तो एंग्रो रेंज बाउंड सा था, थोड़ी सी मूव दी, फिर नीचे की जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बहुत ही जब इंडेक्स के क्लोजिंग आप कह लें लास्ट 15 मिनट में, लास्ट 30 मिनट में अच्छी जो है वो मूव दी एंग्रो ने। उसके बाद ईफट में भी अच्छी खासी बाइंग हो रही थी, बहुत ही बड़ा बायर था। और अगर देखें फिपिलिपी को तो फर्टिलाइजर में जो ज्यादा बाइंग है वो है इंश्योरेंस कंपनियों की। फर्टिलाइजर में पिछले कुछ दिन से जो है आपका इंश्योरेंस कंपनियां बाइंग कर रही हैं और अभी भी इनकी जो नेट बाइंग है, ये लास्ट सेशन में 1.49 की इनकी नेट बाइंग है, जिसमें तकरीबन 1.5 मिलियन का इन्होंने फिर भी फर्टिलाइजर को बाय किया है। तो फर्टिलाइजर सेक्टर आगे चल के जो है वो अच्छा हो सकता है। उसके बाद पॉजिटिव साइड पे पैकेजिंग पावर है, SRVI, कोलगेट, TRG, KEL, HMB, पोल, AGP, हाई नून। नेगेटिव साइड पे अगर देखें तो MEBL ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, 94 पॉइंट। उसके बाद सिस्टम, FFC, लक, BAHL, HBL, OGDC, PPL, MBP, हबको। अभी एक भाई का मैसेज आया था कि MEBL का क्या करना है, मैंने उसको इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है। तो जिन भाइयों ने इन्वेस्टमेंट के लिए MEBL को लिया है वो रखें अपने पास, 10-20 रुपए ऊपर नीचे करता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा, इन्वेस्टमेंट होती है 2 से 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। फिर ये नहीं पूछा जाता कि मैं इसको सेल करूं, क्या करूं। अगर आपने 240 का 250 का लिया था, अभी 300 पे मूव कर रहा है, 50 रुपए ऊपर आया है, और आपकी सारी वो जो स्ट्रेटेजी थी ना इन्वेस्टर वाली, वो सारी उतर थले हो जानी है। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है फिर इसका डिविडेंड खाएं और सुकून से रखें। और अगर ट्रेडिंग के लिए लिया है तो यहां पे बेचें, क्योंकि कोई करेक्शन आई या कोई पैनिक न्यूज आई तो वहीं पे फिर आपको 30-40 रुपए नीचे इसने मिल जाना है। उसके बाद दूसरा कमेंट जो था वो ये था कि ऑल टाइम हाई के ऊपर बैंक ऑफ पंजाब का किसी भाई ने पूछा था कि बैंक ऑफ पंजाब को बाय कर लें, तो एक वीडियो बनाई थी ऑल टाइम हाई स्टॉक के ऊपर, क्या आप उनको बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसमें बताया था कि जो ऑल टाइम हाई के ऊपर मूव कर रहे हैं, जैसे आपको लग रहा है कि रैली है, जैसे आपको लग रहा है कि एक अप ट्रेंड स्टॉक है, मैं इसका मिस ना कर दूं मूव, तो आप जो है इसको ऑल टाइम हाई पे भी पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, अगर आप चाहते हैं तो जाके प्लेलिस्ट में लगी होगी। उसके बाद स्ट्रेटजी ये रखें कि जैसे इंडेक्स की मूविंग है ज्यादा कैश होल्ड रखें और एक आध स्टॉक में काम करें जिस पे आपको लगता है कि यहां से आपको कोई चीज मिल सकती है, प्रॉफिट मिल सकता है, सिर्फ उसी में एंट्री लें। बाकी जो कैश आपके पास 80%, 70% उसको रिजर्व रखें। हमारा तो पहले ही अपने प्रीमियम ग्रुप में जो मोटिव था वो यही था कि हमने स्विंग पे काम करना है। अब हम इंट्राडे में भी कर रहे हैं, उसके बाद स्कैल्पिंग भी करते हैं, लेकिन उसमें जहां पे कुछ उम्मीद होती है कि यहां से कुछ मिलना है, और वो भी उन भाइयों के लिए जिनके पास कैश पड़ा है 100% और वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। अदरवाइज जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो यही है कि डिप पे बाय किया जाए,
چیزوں کو دیکھ کے بائی کیا جائے، کہاں پہ کریکشن ملتی ہے یا کوئی سٹاک ہے جو اچھے لیولز پہ ہے اس کو بائی کریں. تو ایک دو جو ہے وہ سگنل ہم نے بنایا ہے، وہ انشاءاللہ صبح پری اوپن میں امید ہے کہ اپنے گروپ میں شیئر کریں گے، یا پھر جہاں پہ ہمیں لگے گا کہ یہاں پہ بائی کروانا چاہیے وہاں پہ وہ سگنل شیئر کیے جائیں گے. تو جو بھائی ہمارا پریمیم گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.